मेनोपॉज़ को कुछ लोग बीमारी भी कहते हैं, बीमारी है? नहीं, ये बिल्कुल बीमारी नहीं है। मेनोपॉज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। हर खातून मरहले से गुजरती है आफ्टर 40। कभी कभार ऐसा होता है पसीने आना शुरू हो जाते हैं, इसका आसान और घरेलू हल बताएं। हॉट फ्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं, नींद ठीक से नहीं आ रही होती, एंग्जाइटी डिप्रेशन बहुत होता है, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे होते हैं। आप अपनी डाइट में सूप्स को शामिल करें। यूटीआई के ये जो मसला है, इसको रेमेडी के थ्रू किस तरह से हल किया जाए? अक्सर लड़कियों को मैंने देखा उनके हेयर फॉल का इशू हो जाता है। इस चीज़ का कोई हर्बल इलाज बताएं। उसमें आप 1 चम्मच सौंफ लेते हैं, 1 चम्मच वाइट जो तेल होते हैं और फ्लैक्स सीड लेते हैं। ये जो सीड्स होते हैं ये हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं। किसी को ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, किसी को शुगर का मसला हो जाता है, उसकी भी रेमेडी बताएं और मेडिसिन भी बताएं। हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजिंग्स आ रहे हैं। जब हार्मोनल चेंजिंग्स आ रहे हैं तो पूरी बॉडी को वो इफेक्ट कर रहे हैं। आपकी मोस्टली बीमारियां जो होती हैं ना, रिलेट कर रही होती हैं आपके दिमाग से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, पुरसकून ज़िंदगी की एक और नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिना तनवीर। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ख़वातीन के लिए बहुत अहम है। वो इस तरह से कि मेनोपॉज़ एक नेचुरल प्रोसेस है और हर दूसरी खातून इस प्रोसेस से गुज़रती है, इस तब्दीली से गुज़रती है। और इस तब्दीली के बाद जो जिस्मानी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं किसी भी खातून को जो 45 और 50 साल की उम्र के दरमियान में होती है। हम मेनोपॉज़ के बाद की जिस्मानी तब्दीलियाँ और उसके मसले मसाइल और उसके हल के बारे में बात करेंगे। और इसी सिलसिले में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज़ूबिया, जो हमें मेनोपॉज़ के आसान और घरेलू हल बताएंगी। वेलकम करते हैं डॉक्टर ज़ूबिया का। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप ठीक हैं? अच्छा, अल्लाह का शुक्र। मेनोपॉज़ की हम बात कर रहे हैं, आप बता दें बेसिकली कि मेनोपॉज़ होता क्या है? बेसिकली जब मेनोपॉज़ की हम बात करते हैं तो ये हर खातून इस मरहले से गुजरती है आफ्टर 40-45। ठीक है। पहले तो थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेशन होती ठीक थी, है। 50 से अच्छा, अबव की जो अब ख़वातीन होती थी ठीक वो है। लेकिन जैसे जैसे अब हम करते जा रहे हैं, जदीद अपनी दौर की तरफ हाँ, आते जा रहे डाइट हैं ख़राब और करें डाइट बेसिकली। ख़राब करते जा रहे हैं, तो ये मोस्टली 40 में स्टार्ट हो जाता है कुछ ख़वातीन का पेरीमेनोपॉज़, जिसमें आपको कुछ इस तरह के सिम्पटम्स आना शुरू हो ठीक जाते हैं है। मेनोपॉज़ के। और मेनोपॉज़ जिसमें आपकी माहवारी रुक जाती है, ठीक है। पीरियड्स रुक जाती है, आपका एक जो साइकिल है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद ख़वातीन जो हैं, ओवरीज़ जो हैं वो मज़ीद आपकी रेगुलेट नहीं होती पीरियड्स के लिए, तो इसको मेनोपॉज़ कहते हैं। अच्छा, कुछ जगहों पे मैंने खुद भी पढ़ा और सुना भी कि मेनोपॉज़ को कुछ लोग बीमारी भी कहते हैं, बीमारी है? नहीं, ये बिल्कुल बीमारी ठीक है। नहीं है। मेनोपॉज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये तो एक नेचुरल ठीक है। प्रोसेस है। अच्छा, आपने प्री मेनोपॉज़ हाँ, की बात की, उसके क्या सिम्पटम्स होते हैं? प्री मेनोपॉज़ में जहाँ हम बात करते हैं वहाँ पे कुछ सिम्पटम्स आपके आना शुरू हो जाते ठीक हैं। है। उन सिम्पटम्स में अक्सर औक़ात ये होता है कि 1 मंथ में 2 टाइम आपके पीरियड्स हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा 3 मंथ तक पीरियड्स नहीं होते। बहुत ज़्यादा थिक होते हैं या बहुत ज़्यादा थिन होते हैं या बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, और कुछ में फ़्लो, कुछ ख़वातीन का फ़्लो बिल्कुल ठीक कम है। हो जाता है, ठीक है। कुछ में बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ में 1 महीने में 2 दफ़ा, मतलब 15 दिन के बाद पीरियड्स हो जाएँगे, कुछ में 3-3 महीने पीरियड्स नहीं होंगे। तो ये जितने भी सिम्पटम्स आते हैं, बाज़ दफ़ा ख़वातीन में सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं, उनको बहुत हॉट फ्लैशेस होना शुरू हो जाते जी, हैं, तो मैं इसी ठंडे बात पसीने आना शुरू हो जाते हैं, चेहरा गर्म हो जाता है, रेडिशनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अक्सर ख़वातीन में दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो ठीक है। जाती है। तो ये कुछ सिम्पटम्स, अर्ली ठीक है। सिम्पटम्स आना और शुरू हो जाते हैं। इसका फ़ौरी घरेलू हल क्या होगा? घरेलू हल की हम जहाँ बात करते हैं और जहाँ हम आपके बात करते हैं जितने भी हार्मोन्स की, तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आती हैं कि वो ग़िज़ाएँ जिनमें फ़ाइबर, रिच फ़ाइबर मौजूद हो, जिसमें प्रोटीन मौजूद हो, आपकी डाइट अच्छी हो। तो अगर आप डाइट अपनी अच्छी रखती हैं तो ये इश्यूज़ नहीं होंगे। ठीक है। इसके साथ अगर आप सीड साइक्लिंग, तो ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बेस्ट है। ठीक तो है। सीड साइक्लिंग में जैसे हमारे पास चिया सीड है, हमारे पास सेसमन सीड है, ठीक है। हमारे पास फ्लैक्स सीड है। तो ये जितने भी पम्पकिन सीड्स हैं, ठीक। तो ये हमारी हार्मोन्स को बेटर करने के लिए और ख़ासकर ड्यूरिंग प्री मेनोपॉज़ में ये आपके जितने भी मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं उनको नॉर्मल करते ठीक है। हैं। अच्छा, और प्री मेनोपॉज़ में हमने ये भी अक्सर केसेस में सुना है कि रात को सोने में प्रॉब्लम आती है। कभी कभार ऐसा होता
ज़्यादा पसीने आना शुरू हो जाते हैं, इसका आसान और घरेलू हल बताएं। वही हॉट फ्लैशेस होना हाँ। शुरू हो जाते हैं, या नींद ठीक से नहीं आ रही होती, एंग्जाइटी डिप्रेशन बहुत होता है, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे होते हैं, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। घरेलू हल में सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सीड साइकिलिंग स्टार्ट करें, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल लें, आप डाइट अपनी अच्छी करें, आप ये जो यखनियाँ होती हैं, डिफरेंट ठीक है, सूप्स होते हैं, आप अपनी डाइट में सूप्स को शामिल करें। ठीक है, अब सूप्स में आपको अगर अच्छा लगता है, आपको चिकन सूप अच्छा लगता है तो आप चिकन सूप ले लें, लेकिन यखनी लें ठीक आप। है, अगर और एक होता है आपको हड्डियों का आप सूप तैयार करते हैं, आप यखनी तैयार ठीक करते है, हैं, उसमें आप मटन लेते हैं, मटन की हड्डियाँ लेते हैं, आप उनको अच्छे से पकाते हैं, उनकी यखनी तैयार करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। लाइक वो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज़ को पूरा कर रही होती हैं, और इसके साथ साथ आपके बॉडी में जितनी भी चीज़ें मूड से रिलेटेड चल रही होती है ना, वो उनको भी ठीक करती हैं। ठीक है। अच्छा, इसी सारे ड्यूरेशन में हार्मोन्स के अंदर जो चेंजेस, बेसिकली हार्मोन्स के अंदर चेंजेस आ रही बिल्कुल, होती हैं, वो हमारे दिमाग के केमिकल्स पे भी असर डालते हैं, ठीक है? वो एग्जैक्टली। कितना असर डालते हैं और इस चीज़ का हल क्या है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को डायरेक्ट वो हिट करते ठीक है, हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्ट हिट करते हैं, और ये जो इश्यूज़ होते हैं ये आपकी डायरेक्ट मेंटली जितने भी सिम्टम्स हैं उनको रेगुलेट भी कर रहे होते हैं, आपकी नींद के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, आपके जितना आपने काम करना होता है आपकी वर्किंग पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इस वजह से आपके जब ये हार्मोन्स की चेंजिंग्स आ रही होती हैं तो अक्सर ख़वातीन बहुत चिड़चिड़ी हो हाँ, जाती हाँ, हैं, हाँ, बहुत गुस्सा करने लग पड़ती हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो वो बहुत रोना शुरू कर देती हैं, आप थोड़ी सी बात करते हो वो रोना शुरू कर देती हैं। ठीक है, ये सारे मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं आपके हार्मोन्स चेंज होने की ठीक वजह है, से। तो हार्मोन्स जब चेंज हो रहे होते हैं तो तब दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हम ख़वातीन की खुद की बात करते हैं तो उनको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है, अपनी डाइट में अच्छी चीज़ों को शामिल करना पड़ता है, अपनी डाइट में रिच फाइबर, रिच प्रोटीन, रिच आयरन, इस तरह की जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी भी खुराक है वो शामिल करनी पड़ती हैं। और अगर दूसरे लोग अगर हमें सुने तो उन पे को भी, मैं फैमिली को ख़ासकर, कि ये फ़ेज़ जो होता है ना वो ख़वातीन में होता है कि वो बच्चों की तरह हो जाती हैं, और वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ फ़ील कर रही होती हैं। ठीक है। तो इस फ़ेज़ में उनको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो कि हम औरतें तो नहीं ऐसे भी सुनते। चाहती हैं कि उनको सुना जाए। हाँ, वैसे और वो इस फ़ेज़ में और ज़्यादा ज़्यादा सुनना, उनको सुनना चाहती हैं कि उनको ज़्यादा चाहिए, सुना जाए। उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश ठीक करनी है। चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि भई ये तो, अक्सर हमने ये सुनते हैं ना कि भई ये तो सबके साथ ही होता है, तो तुम्हारे साथ कोई अनोखा हाँ, तो नहीं है। बिल्कुल। ये चीज़ें जब होती हैं ना, बिकॉज़ आपकी बॉडी में चेंजिंग्स आ रही हैं, और जब चेंजिंग्स आ रही हैं तो वो आपकी पूरी बॉडी पे असरअंदाज़ हो रही हैं, और हर फीमेल उसको मुख्तलिफ फ़ेस तरह कर से रही है। एक्सपीरियंस कर रही होती है। एक्सपीरियंस कर रही होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक फ़ीमेल ने उस फ़ेज़ को बड़े अच्छे से गुज़ार लिया और उसको कुछ फ़ील नहीं हुई, कोई चेंजिंग फ़ील नहीं हुई, तो दूसरी को भी वो फ़ील ना हो। आपकी बॉडी में जब चेंजिंग्स आ रही हैं तो वो आपकी सर से पाँव तक आपको चेंज कर रही हैं, ठीक है, जिसमें ख़वातीन का आपको नींद ठीक से नहीं आ रही होती। अक्सर ख़वातीन तो बहुत डिप्रेशन में चली जाती ठीक हैं, है। और उनको मैंने ये भी इरिटेशन सुना है, बहुत। कुछ ख़वातीन ये कहती हैं हमारा दिमाग में हमें बंद-बंद लगता है बिल्कुल। हाँ, और बीपी हाई हो जाता है ख़वातीन का। इसके बाद मेनोपॉज़ के बाद की अगर हम बात करते हैं तो बीपी हाई होना शुरू हो जाता है ख़वातीन में। अक्सर ख़वातीन जो हैं वो ओबीस हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, डायबिटिक पेशेंट हो जाती हैं कुछ ख़वातीन, हार्ट के प्रॉब्लम हो जाते हैं। मतलब आप देखें कि एक ऐसा कॉज़ जो एक हम नॉर्मल समझ रहे हैं ना कि ये सबके साथ है, उस कॉज़ की वजह से आपको इतनी बड़ी बीमारियाँ लग बिल्कुल, रही हैं बिल्कुल। या लग सकती हैं, क्योंकि एक या इतनी। नेचुरल प्रोसेस है ना, हुँ। इस प्रोसेस के बाद ऑब्वियसली पूरी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। चेंजिंग्स आते हैं, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, हुँ, और हार्मोन्स जब डिस्टर्ब होते हैं तो ये सारी चेंजिंग्स, और जब उस टाइम पे अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही या वो अपने पे तवज्जो नहीं दे रही तो फिर बहुत सारी बीमारियां लग सकती ठीक हैं। है। अच्छा, इसी ड्यूरेशन में कुछ ख़वातीन को ड्राइनेस और उसके अलावा जलन जो है वो भी फ़ेस करती हैं, वो उस प्रॉब्लम को भी। इसका कोई नेचुरल सॉल्यूशन बताएँ, अच्छा, इसका कोई इसमें, रेमेडी बताएँ? हाँ, इसमें जब मेनोपॉज़ की हम बात करते हैं ना तो आपके फर्स्ट जो सिम्पटम्स आते हैं, उन सिम्पटम्स में आपके फेस पे वो सिम्पटम्स नुमायाँ होना शुरू होते फेस हैं। पे रैशेज़ होते हैं? रिंकल्स बनना शुरू ठीक हो है, जाते हैं, छाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं, स्किन लटकना शुरू हो जाती है, कोलेजन बहुत तेज़ी से जो है कम वो, होता है।
हाँ, बहुत कम होना शुरू हो जाता है। तो आपके डायरेक्ट फेस पे ये नज़र आना शुरू हो जाता है। दूसरा, आपकी बॉडी से नज़र आना शुरू हो जाता है। ख़वातीन में अक्सर लोअर बॉडी फैट जो है वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ओबीस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मोटापा, मतलब उन्होंने अपनी पूरी वो जो 40-45 साल की एक जो हिस्ट्री होती है उसमें अपने आप को बहुत फिट रखा होता है, लेकिन उस फेज़ में आके एक तो वो मेंटली डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, आँखों पे हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं, फेस पे रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ये इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। थर्ड, जो अभी आपने बात की कि उनको ड्राइनेस फ़ील हो रही होती है, वजाइना में अक्सर ये प्रॉब्लम, ये कॉम्प्लिकेशंस चल रही होती हैं, तो उसके लिए भी कुछ मेडिकेशन स्टार्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ जैसे मैंने आपको कहा कि आप सूप का इस्तेमाल करें, आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, आप दूध का इस्तेमाल करें, आप जो है वो फ्रेश वेजिटेबल्स सैलेड के तौर पे इनको इस्तेमाल जितना करेंगे। बादाम बहुत अच्छा ठीक है। सोर्स है, आप आलमंड का यूज़ कर सकते हैं, आप अखरोट का इस्तेमाल करें। आपके जितने भी ये जो खुश्क फ्रूट हैं, मेवाजात हैं, इनको आप अपनी डाइट में यूज़ करें, ठीक है। तो इससे आपके ये इश्यूज़ ठीक हो ठीक है। सकते हैं। अच्छा, ख़वातीन को इसी सारे ड्यूरेशन में यूटीआई का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है? यानी कि जब यूरिन उनको आता है तो वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि तकलीफ़ के साथ आता है, कई हाँ। दफ़ा ऐसा होता है कि हँसती भी हैं तो उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुँ, फ़ेस हुँ। करना पड़ता है। तो यूटीआई के जो ये जो मसला है, इसको रेमेडी के थ्रू किस तरह से हल किया जाए? ये आपकी सीड साइक्लिंग जो है बहुत अच्छा है। एक मैं आपको स्मूदी अच्छा, बताती हूँ, सीड साइक्लिंग इसके लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, ठीक है। बहुत आप कहो कि ये 10% इफ़ेक्टिव है आपके ठीक लिए, है। और ये बहुत तेज़ी से ठीक करती है, ठीक है। नॉर्मलाइज़ करने में मददगार साबित होती है। एक स्मूदी आपको बताती हूँ, वो स्मूदी आपके लिए जिस टाइम पे मेनोपॉज़ स्टार्ट होता है या आपके प्री मेनोपॉज़ की हम ठीक है। बात करते हैं, तो उस टाइम के लिए अगर आप उस स्मूदी को अपनी लाइफ़स्टाइल में शामिल कर लेते हो, रोज़ाना का 1 कप पीना शुरू कर देते हो, या वीक में आप 3 से 4 दिन यूज़ करते हो, तो ये आपके जितने भी सिम्पटम्स हैं, इन कंप्लेंट्स को ख़त्म करती है, आपके मूड स्विंग्स को ठीक करती है, आपकी एंग्जायटी डिप्रेशन को ठीक करती है, नींद को ठीक करेगी। इसके साथ साथ बॉडी में जो चेंजिंग्स हो रही हैं, उन चेंजिंग्स की वजह से जो चेंजिंग नज़र आना शुरू होती हैं, उन चेंजिंग्स को ठीक करेंगी। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने 7 बादाम भिगो लेने हैं, 8 भी हो जाएँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन चलें आप 7 भिगो लें। आप चंद चंक्स जो हैं वो काली मिर्च, आप उसमें अखरोट, 1 अखरोट डाल लें, आप उसमें सीड पम्पकिन सीड डालें, आप उसमें फ्लैक्स सीड डालें, आप उसमें ये होती है जो जिसको बोलते हैं खुश्क मेवा होता है, उस खुश्क मेवे को, और 1 खजूर को ठीक है। आपने उसको भिगो दिया पानी में रात को। ठीक है। रात को आपने उसको पानी में भिगो दिया, और सुबह के टाइम आपने उसकी एक स्मूदी बनाई, और वो एक बड़ी मीठी सी और बड़ी अच्छी सी स्मूदी बन जाती है। इसमें आपकी मेनोपॉज़ से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उन सब का इलाज है। ठीक है। आप 1 कप इसको अपनी रूटीन में शामिल करें, आपके फेस पे रिंकल्स नहीं आएँगे, आपके स्किन लटकेगी नहीं, आपकी जो एकदम से पेल हो जाती है वो नहीं होगी, आप ओबीस नहीं होंगे, ठीक है। ये जो फैट के इश्यूज़ होते हैं वो नहीं होंगे, आपकी ये तमाम प्रॉब्लम, और इसके साथ आपने ये जो कहा कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फ़ील हो रही होती है ख़वातीन को, ये भी ठीक हो ठीक है। जाएगी। हमने प्री मेनोपॉज़ की तो बात की। आपने कहा कि प्री मेनोपॉज़ में अगर हम सीड साइक्लिंग जो है वो उसका ख़्याल रखें, अच्छे तरीके से अपनी खुराक जो है वो बेहतर करें, तो हम पोस्ट मेनोपॉज़ से बहुत सारी जो बीमारियाँ हो जाती हैं उनसे बच सकते हैं। बच सकते हैं। जैसे आपने कहा कि वो एस्ट्रोजन कम होने की वजह से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो पोस्ट मेनोपॉज़ की आप बात कर लेते हैं। उसमें एस्ट्रोजन कम होने की वजह से अक्सर लोगों को, ख़वातीन को हड्डियों का बहुत ज़्यादा मसला आना शुरू हो जाता है, ठीक है? जॉइंट्स में दर्द, हड्डियों में दर्द, हर टाइम पाँव में जो है ना वो उनको उलझन, जलन और तकलीफ़ होती है रात के टाइम सोते वक़्त। इस चीज़ की कोई रेमेडी बताएँ? अच्छा, जैसे अभी आपने बात की ना कि सीड साइक्लिंग, तो सीड साइक्लिंग तो मैं बच्चियों को कहती हूँ कि 20-22 साल से स्टार्ट कर दें। 22-23 साल से जब आप इन चीज़ों का स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको 40 में जाके या डिले 40 में जाके आपको वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। हम उस जगह पे, उस पॉइंट पे जाने से पहले ही जब उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर उस पॉइंट पे जाके हमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। ठीक है। वो एक नेचुरली हम उस चीज़ को फेस करेंगे। और दूसरी ये बात कि अगर हम पोस्ट मेनोपॉज़ की बात करते हैं, तो ये ख़वातीन को ये समझना चाहिए, या उनको अपने माइंड को एक्सेप्टेंस देनी है कि रेडी करना हर चाहिए। खातून ने इस फेज़ से गुज़रना गुज़रना है। है। आपकी लाइफ़ का जो एक टर्नेरियो होता है ना, 18 से 25 साल का, वो एक अलग चार्म होता है। 25 से 35 का अलग चार्म होता है, और 40 हुँ। से 60 का एक अलग चार्म होता है ना। अब
आपको अपने माइंड को एक्सेप्ट करवाना है ये, और जब आपका माइंड इसको एक्सेप्ट कर लेगा ना, तो आप हर लाइफस्टाइल को अच्छे से एंजॉय करोगी। आप प्री मीनोपॉज की बात करते हैं, उसको भी आप अच्छे से एंजॉय करेंगे, और पोस्ट मीनोपॉज को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे अगर आपने अपनी डाइट को अच्छा रखा हुआ है तो। ठीक है। अच्छा, मेनोपॉज के बाद इस तरह होता है कि अक्सर औरतों को मोटापा फेस करना पड़ता है, स्पेशली लोअर पार्ट ऑफ स्टमक, या हम कह लें लोअर पार्ट ऑफ बेली। ठीक है, इस चीज़ की के लिए कोई रेमेडी बताएं। इसके लिए होम्योपैथिक में एक मेडिसिन है, बहुत ठीक है। अच्छी है, जो मेनोपॉज में हम यूज़ करवाते हैं, अच्छा। और ओबेसिटी के लिए ठीक आपके है। लोअर बेली फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाइकोपोडियम 200 की पोटेंसी में आप अगर इसको यूज़ करेंगे, तो ये आपकी लोअर बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत ठीक है। मददगार साबित होगी। और इसके साथ साथ आप जो है वो अपनी डाइट में जो है, अब पहले पता है क्या होता है कि हमने इतना ज़्यादा खा पी रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई हज़म हो जाता है, बिकॉज़ मेटाबॉलिज़्म जो है वो बहुत स्लो पे चला जाता है मेनोपॉज़ के बाद। ठीक है। ठीक है? मैं तो इसी तरफ आ रही हाँ, थी कि मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने हाँ, का फिर क्या तो तरीका है? एक्टिव रखने के लिए आपको अपनी डाइट में उन चीज़ों को शामिल करना ठीक पड़ेगा है। जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा कार्ब मौजूद नहीं है। आप उन चीज़ों को शामिल करोगे जिनमें प्रोटीन मौजूद है, जिनमें फ़ाइबर मौजूद है, ना कि उन चीज़ों को ज़्यादा। जैसे पहले आप अगर 2 रोटी भी खा लेते हो, तो आपको फ़ील नहीं इतना हो रहा ठीक होता। है। लेकिन जब आप इस स्टेज से गुज़र रहे होते हो, तो वो चीज़ें ज़्यादा फ़ील होना शुरू हो जाती ठीक हैं। है। वो आपकी बॉडी को इंडिकेट ज़्यादा करना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आप कार्ब से थोड़ा-सा रोटेट हो जाते हो, आप थोड़ा-सा उससे साइड पे होते हो, और आप प्रोटीन, आप फ़ाइबर, आप कैल्शियम, आप इस तरह की डाइट को अपनी लाइफ़स्टाइल में शामिल करते हो। ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि मोटापा से जो है वो कैसे बचा जाए, आपने मेडिसिन भी बताई, आपने रेमेडी भी बताई। जी। अब हम स्किन की बात कर लें। हाँ, ऑब्वियसली एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर आपका वो एंड हुआ है उसके बाद चेंजेस आएंगे, आपके इंटरनल भी आते हैं, आपके एक्सटर्नल भी चेंजेस आते हैं। स्किन की इश्यूज अक्सर ख़वातीन को स्टार्ट हो जाते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से 90% ख़वातीन को एग्ज़ैक्टली। उसमें ऐसा होता है कि निशान पड़ जाते हैं फेस पे। ठीक है, माथा जो पहले बहुत क्लीन होता है बिल्कुल, उसके ऊपर झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्किन लटक जाती है, झाइयाँ उस बनना हाँ शुरू हो छाइयाँ जाती बनना शुरू हो जाती हैं, रिंकल्स। और इसके अलावा स्किन के और बहुत सारे इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि बाल जो है ना हैं, थिक उसकी होना शुरू हो ग्रोथ बढ़ जाता है। जाती है। ठीक है, सख्त खड़े बाल आना शुरू हो जाते हैं, चिन पे आना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ का कोई हर्बल इलाज बताएं। अच्छा, हर्बल अगर इलाज की हम बात करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ घर में मौजूद होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। हार्मोन्स का जहाँ पे मसला आता है ना, तो फिर बार-बार हम बात कर रहे हैं सीड साइक्लिंग की, हाँ, वो अच्छा। इतने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। आपको इंटरनली जो सीड फैक्टर साइकिल है, में 4 सीड्स थे। 4 सीड्स हैं, आपके पंपकिन है, चिया सीड हैं, सेसमन सीड्स हैं, आपके जो सनफ्लावर। फ्लैक्स सीड हैं। ठीक है, ओके। तो इनको आप यूज़ करते हो, तो आपके ये जितने भी इश्यूज़ हैं ये ठीक करते हैं। इसके साथ-साथ एक रेमेडी होती है सीपिया, अच्छा, सीपिया। होम्योपैथिक मेडिसिन है ठीक है। सीपिया। 90% ख़वातीन पे अप्लाई होती है ये मेडिसिन। ठीक है। ठीक है? जब मेनोपॉज़ होता है, मेनोपॉज़ के बाद जो आपकी एक्सटर्नल चेंजिंग्स आ रही होती हैं बॉडी में, लाइक आपके फेस पे रिंकल्स बनना शुरू हो गए, आपके फेस पे झाइयाँ बनना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा पिंपल्स होना शुरू हो गए। इस तरह के जितने भी मसाइल हैं उनको ठीक करने के लिए 90% ख़वातीन जो हैं उनको हम सीपिया देते हैं। ठीक है। 200 की पोटेंसी ठीक और है। 30 की पोटेंसी, डिपेंड करता है कि वो उनका प्रॉब्लम कितना। उनका प्रॉब्लम कितना ज़्यादा है। तो हम सीपिया यूज़ करेंगे, 5-5 ड्रॉप्स उनको देते हैं, और 1 से 2 महीने यूज़ करने से उनके ये जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो ठीक कदरे है। बेहतर हो जाते हैं। कोलेजन एनहांस करने के लिए अगेन आप अपनी लाइफ़स्टाइल में सुबह के टाइम आप 1 कप नीम गर्म पानी लें, या आप कॉफ़ी ले लें। उस कॉफ़ी, अच्छा, उस टाइम पे जिस टाइम पे मेनोपॉज़ होता है, आप कैफ़ीन का इस्तेमाल कम करते हो, ठीक है? अच्छा, बिकॉज़ कैफ़ीन डायरेक्ट आपकी यानी कॉफ़ी बॉडी छोड़ पे, दें। हाँ, थोड़ा कम कर दें ठीक है। आप उसको। लेकिन जो क्वांटिटी और चाय। मैं कॉफ़ी की बताती चाय तो आपको पता है हूँ सोसाइटी में हमारी तो ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन हैं वो तो चाय तो खाने के बाद चाय ज़रूर पीती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे हमने पहले बात की कि अगर आप 4 से 5 कप पी रहे हैं, तो आप उसको 1 से 2 कप पे आ जाएँ। अगर 2 पी रहे हैं तो 1 पे आ जाएँ, ठीक अगर है। 1 पी रहे हैं तो आधा कप पे आ जाएँ। वो आपके ठीक है। लिए नुकसानदेह नहीं होगी, और आपकी नॉर्मल रूटीन को भी नॉर्मल रखने में मददगार साबित होगी। तो आप थोड़ा-सा जो है वो उसको इस्तेमाल करें, देसी घी को। घी ठीक है। एक्चुअली ना, हमने ना घी को बिल्कुल ही कुछ हाँ, लोग मैंने हाँ, देखा है घी नहीं खाते, नहीं खाते। उनको तब हमारे मोटे हो जो जाएँगे। जेंट्स हाँ। हैं ना, उनको तो इन चीज़ों से, दूध से एलर्जी है, उनको घी से एलर्जी है, उनको मीट
से एलर्जी है, वो चिकन खाते हैं सिर्फ, उनको चिकन से एलर्जी नहीं है, उनको बाकी हर गोश्त से एलर्जी है, उनको दूध से एलर्जी है, उनको हर चीज़ से एलर्जी है। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं खाएंगे तो फिर तो यही आने वाले वक्त में तो शायद प्री मीनोपॉज जो है वो 30 में आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि 35 के बाद बच्चियों को हाँ, इश्यूज आना शुरू हो इवन जाते हैं। आपने चिकन की बात की, चिकन खाने से और कोई प्रॉब्लम हो ना हो, हार्मोनल प्रॉब्लम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, लड़कियों के स्किन पे बाल आना शुरू हो जाते हैं चिकन की वजह से। ये जो आपने बात की अभी मीनोपॉज से रिलेटेड के मेडिसिन, आपने कहा कि हम ख़वातीन को ड्यूरिंग Recommend मीनोपॉज करते मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। मैंने आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछना था कि क्या हर खातून जो है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो मीनोपॉज में मेडिसिन खाए, या मतलब कुछ केसेस में इस तरह आप लोग करते हैं? हर खातून को ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तकरीबन 60 टू 70 टू 80% ख़वातीन जो हैं वो अपनी डाइट को बेहतर करके, वो अपनी रूटीन को नॉर्मल करके, वो अपनी स्ट्रेस को रिलीज़ करके, ठीक वो है, अपनी लाइफस्टाइल को नॉर्मल करके, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियो ठीक बहुत है, ठीक इंपॉर्टेंट है, है, वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये होता है कि हम वॉक नहीं कर रहे, हम घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। हम घर में बैठ के अब हमारी जो 30-40 साल की रूटीन है उसको अडॉप्ट किए जा रहे हैं, तो वो इफ़ेक्ट फिजिकल करेगी। एक्टिविटी वैसे भी बहुत ज़रूरी फिजिकल है। एक्टिविटी आपकी 90% ज़्यादा बढ़ जाती है उस टाइम ठीक है, पे, और आपको वो करनी चाहिए। वॉक लाजमी तौर पे 30 मिनट की करनी चाहिए। तो 70 टू 80% ख़वातीन तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं। ठीक है, ये मैं CPI की जहाँ मैंने बात की, तो ये कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो ठीक नहीं हो रहे ठीक है, और वो और ज़्यादा कम्प्लेक्स में जा रही ठीक हैं। है, एक तो उनकी इंटरनली चेंजिंग्स आ रही हैं, बॉडी में हार्मोनल चेंजिंग्स आ रही हैं, वो ठीक से सो नहीं पा रही स्ट्रेस की वजह से। दूसरा, उनकी एक्सटर्नली चेंजिंग्स आ रही हैं, उनका फेस ग्लो नहीं कर रहा, ठीक उनके है। फेस पे रिंकल्स बनना शुरू हो गए हैं। और ये तो ज़्यादा वो तो और डिप्रेशन का ज़्यादा बायस हाँ, बनता है। वो तो अब कहते हैं कि यार मैं पहले तो ऐसी थी, पहले मैं पहले तो जैसी नहीं रही। हाँ, वो मैं पहले जैसी, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है कि मैं पहले जैसी नहीं रही। इसलिए जहाँ मैंने एक्सेप्टेंस की बात की, तो ये चीज़ को एक्सेप्ट करना है सबसे पहले आपने। जब आप अपने माइंड को एक्सेप्टेंस पे डाल देते हैं ना, आप कहते हैं कि यार ये चीज़ है और ये चीज़ होनी है, इसको मैंने बड़े अच्छे से फेस करना है। जब आप बहुत अच्छे से फेस करते हैं ना, तो आपने कई देखी होंगी ख़वातीन जो 50-60 में होती हैं, 70 में होती हैं, वो इतना ग्लो कर रही होती हैं, ब्लश कर रही होती हैं, शाइन कर रही होती हैं। अक्सर हमने हाँ, और देखी हैं। ये जो एक्सेप्टेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस से आती है कि हाँ, आप अपनी उस उम्र में आने से पहले ही हाँ, आपको इतना एजुकेटेड होना चाहिए कि आप उस चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू कर दें। आपको एग्ज़ैक्टली। पता हो कि अच्छा, अगर मेरे साथ ये मसला होगा तो मैंने उसका फ़ौरन से सॉल्यूशन और की तरफ क्या जाना है। अपनी डाइट पे फोकस बिल्कुल, ज़रूर करें। उस टाइम पे आने से पहले उस चीज़ को लेना ज़रूरी। जैसे अभी सीड साइक्लिंग जो है, वो हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे जो हैं वो हर्बल से रिलेटेड लोग, अब वो बार-बार कहते हैं, तो हमने शामिल कर लिया। लेकिन इससे पहले नहीं पता था। अब बच्चियाँ अगर कहें कि भई वो 40 की एज में आऊँगी तो उसको इस्तेमाल करूँगी, या अगर खुदा ना ख़ास्ता मेरे साथ कोई हार्मोनल इम्बैलेंस इश्यूज़ होंगे तो मैं इस्तेमाल करूँगी, ऐसा नहीं है। आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगी तो वो आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है, कहीं पे उनका नुकसान नहीं है। ठीक है। अब और बहुत सारी जो आपकी मेजर आगे से प्रॉब्लम हाँ, होंगी आफ्टर मेनोपॉज़, उससे आप बच जाएँगे। उससे बच ठीक है, जाएँगे, प्री मेनोपॉज़ से ठीक बच है, ठीक जाएँगे, है, ठीक है, आपके PCOS से बच ठीक है, जाएँगे, रेगुलरिटी से बच जाएँगे, मतलब बहुत सारी ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बच अच्छा, जाएँगे। ड्यूरिंग मेनोपॉज़ अक्सर लड़कियों को मैंने देखा, उनके हेयर फॉल का इशू हो जाता है, हाँ, स्किन पे बाल आना शुरू हो जाते हैं और सर से बाल थिन झड़ना होना शुरू हो शुरू हो जाते हैं। जाता है। जो आपकी मांग होती है वो चौड़ी हो जाती है, हाँ। ठीक है? इस चीज़ का कोई हर्बल इलाज बताएँ। अच्छा, इसमें अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप सौंफ 1 चम्मच सौंफ लेते हैं, आप 1 चम्मच वाइट जो तिल होते हैं ठीक है, वो लेते हैं, और फ्लैक्स सीड लेते हैं, ठीक है, अलसी के जो ठीक बीज है। होते हैं। अगेन सीड्स। अगेन सीड, अलसी के जो ये जो सीड्स होते हैं, ये हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप ठीक है? वैसे भी यूज़ करें आप। वैसे भी यूज़ करें। तो आपने ये तीनों चीज़ें ले ली। लाइक आप अगर बात करते हैं, आप लैदा-लैदा नहीं खा सकते, आप इन तीनों चीज़ों को एक बॉक्स में डाल लेते ठीक हैं, है, मिक्सी में डाल के आप इनको ठीक मिक्सचर है, इनका कर लेते हैं, इनका एक वो बना लेते हैं मिक्सचर, और रोज़ाना का आप आधा चम्मच किसी स्मूदी में डाल के खा लेते हैं। लाइक आप अगर ओट्स खा रहे हैं, आप ओट्स में डाल के खा रहे हैं, दही में डाल के खा लें, आप दूध के साथ खा लें। आप आधा-आधा चम्मच इसको यूज़ करें। इससे आपके ये जो बालों के मसाइल हैं ये ठीक हो जाएँगे, और आपके जो हार्मोन्स में चेंजिंग्स आ रही हैं और उनकी वजह से जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो भी ठीक होना शुरू हो ठीक है। जाएँगे। अच्छा, ख़वातीन में ये भी देखा गया है कि आफ्टर मेनोपॉज़
प्री मीनोपोज जब चल रहा होता है या मीनोपोज हो जाता है उसके बाद उनको ब्रेन फॉग का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, ठीक है, मतलब चीज़ें भूल जाना, कोई चीज़ रख के भूल जाना, कोई बात करके भूल जाना, याद ना रहना, इस चीज़ का क्या हल है? अच्छा, इसके लिए सबसे याददाश्त को कैसे बेहतर किया जाए? याददाश्त के लिए एनाकार्डियम एक होम्योपैथिक में मेडिसिन ठीक है। है। एनाकार्डियम बहुत अच्छी होती है, मेनोपॉज के सिचुएशन में आप इनको यूज़ कर सकती हो। और इसके साथ साथ एक और मेडिसिन होती है लेकेसिस। ठीक है। लेकेसिस जो होती है वो आप जब मेनोपॉज में इस तरह के जितने भी डिस्टर्बेंस आ रही होती है ना, आप मूड से रिलेटेड, आपकी नींद से रिलेटेड, आपको अक्सर सांस घुट रहा होता है, बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं इस तरह, तो लेकेसिस आप एक डोज, ठीक है। वीक में एक डोज या मंथ में भी एक डोज ले लो तो इनफ होती है। ठीक है। ठीक है। 200 की एक डोज लेते हो तो इससे आपके माइंड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, आपके डेली रूटीन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। इसके साथ आप वही अपनी लाइफस्टाइल में जो है वो सूप्स का जितना ठीक है। इस्तेमाल करोगे, दूध का इस्तेमाल करोगे, आप दही का इस्तेमाल करोगे, तो ये आपको फ्रेशनेस ठीक है। देगा। अच्छा, आप हमेशा किचन की चीज़ों से जो है वो इलाज बताती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद, ऑब्वियसली उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो मीनोपोज़ के दिनों में अलसी के बीज, सौंफ और उसके अलावा सफ़ेद तिल का जो इस्तेमाल किया जाता है, उससे एस्ट्रोजन कैसे बढ़ता है? तो ये बताएँ, और इसको साथ में किस तरह से इस्तेमाल किया जाए? बिकॉज इनमें कैल्शियम रिच ठीक है। सोर्स में होता है, प्रोटीन रिच होती है, ठीक है। आयरन रिच होता है, फाइबर रिच होता है। तो जब ये सारी चीज़ें ही तो चाहिए होती हैं इंसान को। ठीक है। और जब हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे होते हैं तो हार्मोन डिस्टर्बेंस में तो ये सारी चीज़ें लैग पे चली जाती हैं। ठीक तो है। इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ठीक है। और इनका इस्तेमाल करने को कहा जाता है कि आप मेंटेनेंस के लिए ये जितने भी सीड्स हैं इनका इस्तेमाल करो। ठीक है। अच्छा, अक्सर ख़वातीन को कैल्शियम का भी प्रॉब्लम हो जाता है ड्यूरिंग मेनोपॉज़, और उसके लिए यखनी, पाए की हाँ, यखनी। पाए की यखनी। हाँ, तो ये कितनी अफ़ादियत रखती हैं? पाए की यखनी तो बहुत ठीक फ़ायदेमंद है। है। और आप मखानी भी कहा जाता है कुछ केस में। ये जो फूल मखाने होते अच्छा, हैं, अच्छा, रिच अच्छा, अच्छा, फाइबर, अच्छा। रिच कैल्शियम, प्रोटीन अच्छा। आपकी बॉडी को जो है वो बहुत टाइम तक फुलफिल रखते हैं, आपके पेट को फुलफिल रखने के लिए। अक्सर जब हम डाइट कर रहे होते हैं, इसमें भी कहा जाता है, तो आपकी कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ये जो फूल मखाने होते हैं इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप इसको रोस्ट कर लो हल्का सा नमक डाल के, या आप इसमें जो भी डिफरेंट इंग्रेडिएंट ठीक डालना है। चाहते हो उन इंग्रेडिएंट्स को डाल के आप इनको रोस्ट करो और आप इनको अपनी डाइट में वैसे जैसे हम चने खाते हैं वैसे हम इनको खा लेते हैं, तो आप इनको अपनी ठीक डाइट है। में ठीक शामिल है। करो। बहुत आसान ये और बड़ा मुफीद जो है वो ऑब्वियसली हल एग्जैक्टली है, और ये वैसे भी हमें अपनी खुराक में चीज़ें इस्तेमाल करनी करनी चाहिए। चाहिए। अच्छा, अक्सर ख़वातीन या अक्सर जो केसेस मीनोपोज़ के होते हैं उसमें ये चीज़ होती है कि आफ्टर यानी कि पोस्ट मीनोपोज़ ब्लीडिंग भी होती है, ठीक है, कुछ हम्म। केसेस में ये भी देखा जाता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक साल में उनको कोई ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन एक साल के बाद उनको थोड़ी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है, ये मैं मीनोपोज़ ब्लीडिंग की बात कर रही हूँ। ये मतलब इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, कोई ख़तरे की अलामत होती है, और अगर ऐसा होता है तो इसका क्या हल है? अच्छा, कुछ केसेस में ये कुछ सिस्ट हो सकती है, ठीक है। ये अच्छा, किसी नॉर्मली जब कॉम्प्लिकेशन मेनोपॉज़ हो जाता है तो उसके उसके बाद बाद पीरियड्स नहीं होते, ठीक पीरियड्स है, ये नहीं एक होते नॉर्मल बिकॉज प्रोसेस है। आपकी ठीक एक है। प्रोसेस चल रहा है ना, ठीक वो है। ओवरी वो प्रोसेस ही नहीं कर रही, तो ठीक है। वो जब पूरा एक प्रोसेस ही नहीं होगा, वो साइकिल ही नहीं चलेगा, तो साइकिल कहाँ ठीक से है। वो ठीक है। चलेगा। तो जब इस तरह की कोई चीज़ हो रही होती है ना, तब आपको अपने कंसल्टेंट को लाजमी अच्छा, तौर पे मतलब ये दिखाना नॉर्मल पड़ता नहीं है, है, इसका बताना मतलब है? पड़ता है। ये नॉर्मल नहीं होती है, इसमें आपके डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं, सिस्ट हो सकती है, कोई आपके यूट्रस का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई ओवरीज का प्रॉब्लम हो सकता है, अदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ऑब्वियसली आप भी इस फील्ड में, आपको भी बेहतर अंदाज़ा होगा क्योंकि आपके पास भी ये केसेस आते होंगे। हम ये देखते हैं कि पहले मेनोपॉज़ जो होता था वो आफ्टर 40 होता था, राइट? लेकिन अब जो है आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है कि लाइक 35 तक जो है ना वो उसकी रेंज, लाइक जब प्री कोई, मेनोपॉज। हाँ बिल्कुल, प्री मेनोपॉज़ स्टार्ट हो जाता है, और कुछ को तो लाइक वो 40 से पहले ही 38 ईयर्स 39 ईयर्स में मेनोपॉज़ हो जाता है। इसकी क्या वजह है? सबसे पहली वजह जो है वो हमारी खुराक है। डाइट। डाइट पे हम फोकस नहीं कर रहे, ठीक है। हम जंक फूड खा रहे हैं, हम बाहर की चीज़ें खा रहे हैं। तो जब आर्टिफिशियल चीज़ें हम खाएंगे, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल हमारी बॉडी में भी एक सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो है ठीक है। हमारा डाइट पर फोकस ना ठीक है। करना। सेकंड रीज़न जो होती है वो ये होती है कि हम नॉर्मली
नॉर्मली एक जब साइकिल चल रहा होता है तो उसमें हम चीज़ों को कुछ नोट डाउन नहीं कर रहे होते, अच्छा। बच्चियाँ खासकर। लाइक पहले 5 से 7 दिन का एक ड्यूरेशन नॉर्मली ड्यूरेशन होता है, आपका एक जो साइकिल होता है, इसमें 3 दिन पे आ गया, 2 दिन पे आ गया और वो गौर नहीं किया। बाज़ दफ़ा कुछ मेडिकेशन ऐसी लेनी शुरू कर दी, अगेन वो रिलेट करती हैं आपकी डाइट से। आपने अपनी डाइट के लिए कुछ मेडिकेशन ले ली, आपने अपनी कलर कम्प्लेक्शन के लिए कुछ अच्छा, मेडिसिन तो ले ये ली, भी अफेक्ट करती आपने हैं। अपनी ओबेसिटी के लिए कुछ मेडिसिन ले ली। कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं कि अक्सर लड़कियां जब हमारे पास या बच्चियां आती हैं तो कहती हैं कि मैंने पेन किलर खाई और उस पेन किलर की वजह से जो है वो मेरे पीरियड्स में प्रॉब्लम होना शुरू हो अच्छा। गई। तो जब आपकी वो प्रॉब्लम को आप नहीं देखते कि वो कॉज क्या बन रहा है और वो चल रही है, तो उसकी वजह से आपके जो है वो अर्ली ठीक चीज़ें है। होना शुरू हो अच्छा। जाती हैं। लाइफस्टाइल और आपकी जो ठीक है। रूटीन है, आपकी नींद जो है, अच्छा, ये स्लीप बड़ा साइकिल भी इफ़ेक्ट बहुत मेन स्लीप फैक्टर है। हाँ, स्लीप साइकिल तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ठीक है। आपकी। आप अगर रात को सो प्रॉपर्ली नहीं रहे, अगर अक्सर बच्चियाँ आप देखते हैं जो यंगेस्ट आजकल तो होती हैं, obviously। वो जब एग्ज़ाम्स के उनके डेज़ होते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रही होती हैं वो, या उनको कोई और टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी लाइफ़स्टाइल और आपकी जो थिंकिंग होती है, आपकी जो मेंटली डिस्टर्बेंस होती है, ये इफ़ेक्ट करती हैं ठीक है। डेफ़िनेटली। अच्छा, ठीक है। पीसीओएस भी कहीं न कहीं अहम किरदार अदा करते हैं मेनोपॉज़ जल्दी होने में? जल्दी होने में भी और देर से होने में भी, अच्छा, सिर्फ़ ठीक है। जल्दी क्योंकि होने हम में भी नहीं। कम ब्लीडिंग की बात भी करते हैं, जब हाँ, पीसीओएस की बात करते हैं तो ज़्यादा ब्लीडिंग की बात भी हाँ, करते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो हमारे जो एग्स होते हैं, वो ऑलरेडी कम प्रोड्यूस हो ठीक रहे है, होते हैं। ठीक तो है, जब वो कम प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो डिले लंबे अरसे तक चल रहे होते हैं। तो ठीक है। बाज़ ख़वातीन जो पीसीओएस की पेशेंट होती हैं, उनको मेनोपॉज़ जैसे नॉर्मली 40 टू 45 है, तो उन ख़वातीन में 50 टू 55 तक चला जाता है। तो वो डिले भी अच्छा, हो सकता है और अर्लियर भी हो सकता है। तो ये पीसीओएस जो है, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। बहुत सारे केसेज़ में, सब केसेज़ में नहीं, ठीक सम है, केसेज़ में। ठीक है। मेनोपॉज़ के बाद लाइक पोस्ट मेनोपॉज़ का जो ड्यूरेशन होता है उसमें अक्सर ख़वातीन, बल्कि 90 टू 95% ख़वातीन ऐसी हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। लाइक किसी को ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, किसी को शुगर का मसला हो जाता है, किसी-किसी केस में ये भी होता है कि कभी कोई ना कोई ऑर्गन भी अफ़ेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ की क्या रीज़न है? और अगर किसी ऐसी बीमारी से लाइक आफ्टर मेनोपॉज़ कोई दो-चार हुआ है, किसी केस में कोई ख़ातून हुई है, तो उसकी कोई रेमेडी बताएँ और मेडिसिन भी बताएँ। अच्छा, इसमें जो आप बता रही हैं कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, उसमें बेसिकली तो वही है कि हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजिंग्स आ रहे हैं। ठीक है, जब हार्मोनल चेंजिंग्स आ रहे हैं तो पूरी बॉडी को वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। जब पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ आप स्ट्रेस भी ले रहे हैं, आपकी मोस्टली बीमारियां जो होती हैं ना, उन वो आपके रिलेट कर रही होती हैं आपके दिमाग से। बिल्कुल। ठीक है, आप दिमाग में आपने अक्सर देखी होगी, सुनी होगी ये चीज़, या अक्सर आपके साथ भी ऐसा शायद हुआ हो कि आपने कोई चीज़ सोची या किसी बीमारी के बारे में सोचा, कोई बुखार हो गया, मुझे नज़ला होने वाला है, या मेरे कुछ इस तरह का स्टमक का कोई इशू ना हो जाए, या पीरियड्स का कोई इस तरह के इशू ना, तो वो हो गया, ठीक है। होता है अक्सर ये। तो हम जब उस चीज़ की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो वो होना शुरू हो जाती हैं। फिर ज़ाहिरी बात है बॉडी में चेंजिंग्स आ रही होती हैं, तो उसकी वजह से अक्सर ख़वातीन में जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, उसमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाना, इसके साथ-साथ आपको हार्ट के इश्यूज़ होना शुरू हो जाना, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन होना शुरू हो जाना। अक्सर ख़वातीन में जो हैं वो आपके लिवर के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, स्टमक के इशू होना किडनी शुरू के। हो जाना, किडनी के इश्यूज़ होना शुरू हो जाना, हड्डियों की दर्द होना शुरू हो हुँ। जाना, कैल्शियम डेफिशिएंसीज़ होना शुरू हो जाना, कमर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होना जिसकी वजह से उठा नहीं जाता, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं ख़वातीन में आफ्टर मेनोपॉज़। ठीक। इसके लिए एक रेमेडी जो बहुत अच्छी है, स्पिनच, जिसको पालक भी बोलते हैं, ठीक है, आपने इसको लिया और इसको आपने उसमें ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया, ठीक है, और इसमें आपने चुटकी भर डाली टर्मरिक, ठीक है। हल्दी। हल्दी। ठीक है, आपके पास ये एक स्मूदी सी बन जाएगी। आप इस स्मूदी को अगर लेना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी जो हड्डियों से रिलेटेड और आपकी कैल्शियम से रिलेटेड, आपकी आयरन से रिलेटेड इस तरह की डेफिशिएंसीज़ हैं, वो बेहतर हो जाएंगे ठीक है। इससे।
अच्छा, ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए और मेनोपॉज़ के लिए कौन-सी मेडिसिन्स जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं? अच्छा, अगर होम्योपैथी की हम बात करते हैं तो होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो हम सिम्पटम्स को देखते हुए मेडिसिन देते हैं। ठीक है। अब अगर हम मेनोपॉज़ और प्री मेनोपॉज़ की बात करते हैं या ख़वातीन की बात करते हैं तो ख़वातीन में 2 मेडिसिन होम्योपैथी में 2 मेडिसिन डायरेक्टली ऐसी हैं जिनको ख़वातीन की मेडिसिन भी कहा जाता है। ठीक है। जिसमें एक पल्साटीला है, वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है लेकिन एक पल्साटीला है, उनको कहते हैं ख़वातीन की मेडिसिन है, और एक है सीपिया। ठीक है। दोनों अलग-अलग मेडिसिन हैं, ठीक है। दोनों अलग-अलग टाइप की ख़वातीन की ठीक है। मेडिसिन है। अब अगर हम सीपिया की बात करते हैं तो सीपिया में जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर मेनोपॉज़ हो गया और उसके बाद आपको ज़ाहरी सूरत हाल में शख्सियत में किसी ठीक किस्म है। की कोई चेंजिंग्स आई, जिसमें आपके फेस पे ठीक रिंकल्स, है। ढलकना, आपके झाइयाँ बनना शुरू हो गई, तो आप सीपिया यूज़ करना शुरू कर देते हो। इसके साथ अगर आपको कोई यूट्रस के कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको वजाइना के कोई प्रॉब्लम आ रही है, ओवरीज़ के कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप साथ में एक मेडिसिन होती है पल्साटीला, आप उसको यूज़ कर देते हो। दोनों को अलग-अलग आप ठीक है, यूज़ मतलब करते हो पल्साटीला आपने यूज़ करना है अपने इंटरनल हेल्थ के लिए इंटरनल हेल्थ के लिए, और और सीपीए यूज़ एक्सटर्नल करना है। एक्सटर्नल ठीक है। और इंटरनल दोनों के ठीक लिए है। सीपिया ठीक होती है। है। तो ये 2 मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव होती ठीक हैं। है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि ख़वातीन में लोअर बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें हम लाइकोपोडियम भी यूज़ करवा सकते हैं। हॉट फ्लैशेस के लिए जिसमें ठंडे पसीने आना, घबराहट, बहुत ज़्यादा बेचैनी, नींद ठीक से नहीं आ रही, लेकेसिस यूज़ करते हैं हम ख़वातीन में। इसके साथ अब लेकेसिस जो होती है वो ख़ातून नॉर्मली क्या होती है कि वो दुपट्टा भी अपने गले में इस तरह नहीं ले अच्छा। सकती, बटन इस तरह से बंद नहीं वो कर सकती, वो बंद कमरे में नहीं रह सकती नॉर्मली। लाइक होम्योपैथी में आपकी मेडिसिन सिम्पटम्स पे दी जाती है, ठीक है। उस प्रॉब्लम पे नहीं दी जाती। ठीक तो है। अगर तो वो बहुत ज़्यादा घबरा रही है, बात करने से भी घबरा रही है, बंद यानी कि अगर कमरे आपको में, सिम्पटम्स हैं तो आपको होम्योपैथी की मेडिसिन आपके लिए इफेक्टिव रहेगी। तो डेफ़िनेटली हाँ, ठीक है। इफ़ेक्टिव रहेगी। आपको सिम्पटम्स ठीक है। जानना बहुत और ज़्यादा होम्योपैथी ज़रूरी की है। मेडिसिन्स लेके भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत पेश आ सकती है? ज़रूरत नहीं रहती फिर। ठीक है। ज़रूरत नहीं ठीक है। रहती। जब आप मेडिसिन ले लेते हो उसके बाद ज़रूरत नहीं रहती। आपको ये जितनी भी मैं मेडिसिन बता रही हूँ ये सारी हम मेनोपॉज़ में ख़वातीन को देते हैं ठीक है। और ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती हैं, मतलब ठीक है। 100% इनके ठीक है। रिज़ल्ट्स होते हैं। और नेट्रम्योर हम अक्सर ख़वातीन में देते हैं, कल्केरिया फ्लोर, कल्केरिया फॉस दे देते हैं जिनको हड्डियों के मसाइल होते ठीक है। हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसीज़ होती हैं, चाइना दे देते हैं। तो मतलब ये इतनी मेडिसिन्स होती हैं जो हम अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स देते हैं। ठीक लेकिन है। बेसिक अगर मेडिसिन की बात करें तो 3 मेडिसिन हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो यूज़ करवाई जाती हैं, जिसमें सीपिया यूज़ करवाई जा सकती है, जिसमें लाइकोपोडियम यूज़ करवाई जा सकती है, जिसमें लेकेसिस यूज़ करवाई जा ठीक है। सकती है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस के लिए भी मेडिसिन्स आप लोग देते हैं ड्यूरिंग मेनोपॉज़? हाँ, स्ट्रेस के लिए भी ठीक है। मेडिसिन होती है। जैसे मैंने आपको लेकेसिस कहा है तो लेकेसिस में वो सारे सिम्पटम्स आ जाते हैं जो स्ट्रेस से रिलेटेड हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बेचैनी है, नींद ठीक से नहीं आ रही, आप घबरा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर आप अच्छा, ठीक है, लेकेसिस यहाँ के मेरा बड़ा मासूमाना सा सवाल है आपसे और वो ये है कि नॉर्मली आप ऑब्वियसली घरेलू इलाज बताती हैं, ज़्यादा रेमेडीज़ बताती हैं, जो भी मसले मसाइल होते हैं, बीमारियाँ होती हैं उनके। लेकिन मेनोपॉज़ की हम बात कर रहे हैं पिछले 45 मिनट से, और मेनोपॉज़ में आप ज़्यादा फोकस करिए मेडिसिन पे, ठीक है, कि ये वाली मेडिसिन यूज़ कर लें फॉर स्किन, ये वाली कर लें फॉर इंटरनल हेल्थ, फॉर एक्सटर्नल हेल्थ। इस चीज़ की क्या वजह है? लाइक मेनोपॉज़ में ज़रूरी हो जाता है कि मेडिसिन आप खाएँगे तो वो इफेक्टफुल रहेगी आपके लिए? ज़रूरी इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इस वजह से मैं साथ में मेडिसिन बताती हूँ कि ख़वातीन उस टाइम पे डिप्रेशन मोड में होती हैं। ठीक है। आपके उस डिप्रेशन को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ठीक है। होता है, इसलिए उसको अर्ली ठीक करना और ये बहुत एक ज़्यादा ज़रूरी साइकोलॉजी है। है, उसके एक साइकोलॉजी है हाँ, हाँ। हमारी सोसाइटी की वैसे भी, कि आप जब घरेलू टोटके कर रहे होते हैं ना, तो आपकी नॉर्मली भी तो आपको ये होता है कि यार अच्छा देखती हूँ मैं ठीक होता है कि नहीं होता, भी होता है कि देखूंगी। नहीं होता। और ये साइकोलॉजी है कि अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं हाँ, तो तो आप आपको फिर होता है कि कहते यार हो हाँ, ठीक हो हाँ अब जाऊँगा। ठीक हो जाऊंगा। हाँ, तो उसके साथ आप अपने फाइबर इनटेक, आप प्रोटीन इनटेक आप अच्छा रखते हो तो वो चीज़ें ठीक होती हैं। इसलिए मैं मेडिसिन आपको साथ इसलिए ज़रूरी बता रही हूँ कि उस टाइम पे उस डिप्रेशन मोड से निकालना ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ठीक है। ज़रूरी होता है। और डिप्रेशन मोड से निकालने के लिए सिर्फ हेल्दी लाइफ़स्टाइल ही
नहीं, उसके साथ ठीक है। हेल्दी मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा ठीक है। ज़रूरी है। बेसिकली जो मेडिसिन का काम होता है वो होता है कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। आपकी उस जो वो सिम्टम्स आ रहा है उस सिम्टम्स को डायरेक्ट जाके जो है वो टच करना। ठीक है। जब वो उस डायरेक्ट सिम्टम को हिट करेगी ना तो वो सिम्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कॉज ठीक होना शुरू हो जाएगा, और जब कॉज ठीक होना शुरू हो जाएगा साथ में आप अपनी हेल्दी डाइट प्रॉब्लम लेंगे ज़्यादा बढ़ेगा भी तो नहीं। वो बढ़ेगा भी नहीं और वो जल्दी ठीक होना शुरू हो ठीक जाएगा। है। लाइक अगर उसमें 1 महीना लगना है, 2 महीने लगना है, तो वो 10-15 दिन में ठीक होना ठीक शुरू है। हो जाएगा। तो बेस होता है कि आपकी माइंड को अगेन ठीक। माइंड को एक्सेप्टेंस देना ठीक। है, माइंड को जो है वो आपने नॉर्मल रखना है। तो माइंड को नॉर्मल रखने के लिए मेडिसिन और साथ में इनिशियल स्टेज ज़रूर। पे अगर आप होम्योपैथी कोई मेडिसिन यूज़ कर भी रहे हैं तो हाँ, आपके लिए मे बी वो ड्यूरिंग मेनोपॉज़ और पोस्ट मेनोपॉज़ में एग्ज़ैक्टली आपको इतना फ़ायदेमंद है। स्ट्रेसफुल ना करे कि आप रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकें। अक्सर मैं ख़वातीन बच्चियों को कहती हूँ कि हमारी पल्साटीला जो मैंने अभी आपको मेडिसिन बताई, तो ये मंथ में 1-2 दफ़ा यूज़ कर लिया करें, वैसे भी यूज़ कर ठीक है। लिया करें। इससे नुकसान इस वजह से नहीं होगा कि वो रेगुलेट करेगी, आपके साइकिल को जो है वो रेगुलेट करने में। आपने फॉर इंटरनल हेल्थ बताया, राइट? फॉर इंटरनल ठीक है, हेल्थ, तो वो राइट। वैसे भी वो तो यंग लड़कियों को भी यूज़ करने का कह रही हैं यंग आप। लड़कियों को ही ठीक मैं है। इसलिए बता रही और हूँ उसको कि इस्तेमाल करने का क्या तरीका है? उसके 200 की पोटेंसी है या ठीक है। 30 की पोटेंसी में। ठीक है। आप 30 की पोटेंसी में लेते हैं तो आप उसके 5 ड्रॉप्स आप 2 घूंट पानी में ठीक है। डालें और आप उसको तो ये पी लें। ड्रॉप्स की शक्ल में होती ये है? ड्रॉप्स की शक्ल में ठीक होती है। हैं। तो आप इसके ड्रॉप्स जो हैं 5 कतरे 2 घूंट पानी में लें और आप इसको इनटेक कर लें। महीने में 1-2 दफ़ा आप ले लेंगी तो इसका कोई मज़ायका नहीं है, बल्कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद मतलब होगी। 4 वीक्स में आप ये 4 एक वीक दो में, बार ले हाँ, लें। 1-2 दफ़ा ले ठीक है, लें। ठीक है। अगर कोई इशू नहीं ठीक है। आपको आ रहा तो आप फिर भी इसको 1-2 उससे दफ़ा ओवरऑल इस्तेमाल हेल्थ कर भी बेहतर होगी। इम्प्रूव होगी। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, हमें ये भी कहा जाता है कि नॉर्मली भी यंग लड़कियों में भी जब मेंस्ट्रुअल्स जो एक साइकिल है वो ऑब्वियसली आफ्टर 20 डेज़ जो है वो दोबारा से स्टार्ट होना होता है, चलना होता है, तो कहा जाता है, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, हमारी माएँ हमें कहती हैं कि आप उन डेज़ के दौरान में तो मेडिसिन ना लें, उससे पहले भी ना लें। इस चीज़ की क्या वजह है? अच्छा, ये उससे पहले की बात ये है कि ये एक मिथ है। अच्छा, मिथ है। ये ठीक है। एक मिथ है ठीक। कि मेडिसिन आप इतने दिन पहले ना लो। अच्छा। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपको 20-22 दिन खाना ज़रूरी होती हैं, ठीक है। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपको उस टाइम पे खाना ज़रूरी होती हैं। ठीक है। लाइक अब बच्चियों में बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स हैं, हाँ, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा जो है वो उनको टांगों में दर्द है, आपकी हड्डियों में दर्द है, आप बिल्कुल लोअर काम बेली में नहीं दर्द कर होता पा है? रहे, लोअर बेली में जो है वो बहुत ज़्यादा पेन है, तो उस टाइम पे हमारी एक मेडिसिन है एक्जेंथॉक्सिलम। ठीक है, ठीक है। एक्जेंथॉक्सिलम एक ऐसी मेडिसिन है जो जितनी ज़्यादा आपको भी पेन है ना, आप उसके 3 to 4 ड्रॉप्स आप लो, आपको वो इतना इंस्टेंट रिजल्ट देती है, 5 से 10 मिनट के अंदर आप ठीक हो जाओगे। अच्छा। फिर एक मेडिसिन है मेगफॉस। ठीक है। मेगफॉस अगर 30 की पोटेंसी में आप लोगे तो आपकी कमर में अगर पेन है, आपकी ठीक है। बॉडी में पेन है, तो ये तो होना मतलब ठीक ये हो जो जाएगी। हमारी माएँ हमें कहती हैं कि ड्यूरिंग पीरियड्स आप पेन किलर मेडिसिन ना खाएं। वो बात करती हैं वो होती है हमारी जितनी भी दूसरी पेन किलर्स ठीक है, होती हैं, नॉर्मल जो यूज़ कर रहे होते हैं। जो यूज़ कर रहे होते हैं हम एक्सेट्रा ठीक है। पेन किलर यूज़ कर रहे होते हैं, वो इफ़ेक्ट डाल रही होती हैं, लेकिन वो भी उस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा हम खा रहे हैं। ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है और आप इस वजह से नहीं खा रहे कि नहीं ये नहीं ठीक नहीं होगी, तो आप एक कोई अथेंटिक मेडिसिन खा रहे हैं जो आपको डॉक्टर ने रिकमेंड की है, तो वो आपको एक आधी खाने से कोई मसाइका नहीं है। लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि आप गर्म दूध का इस्तेमाल करें, ठीक है। आप अंडे का इस्तेमाल करें, आप कैफ़ीन यूज़ ना करें। ठीक है। कैफ़ीन कम, कॉफ़ी कम करते कॉफ़ी हैं। लवर जो हैं कॉफ़ी ना पिएं उन दिनों में, कम चाय पी कर सकते दें। हैं? चाय भी पिएं लेकिन ठीक है। इतना ना पिएं। ठीक है। अगर आप 3-4 कप पीते हैं तो 1-2 कप पे आ जाएँ। तो कैफ़ीन उन दिनों में जो है ना वो थोड़ा कम कर दें, बिकॉज़ वो आपके हार्मोन्स पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट डालती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ुबिया, आपने एक ऐसे टॉपिक पर बात की जो अभी भी टैबू समझा जाता है। हम सब उस चीज़ से गुजरते हैं लेकिन हम उस तरह से बात नहीं करते, डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनाते। थैंक यू सो मच, आपने इस टॉपिक पर बात की। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर ज़ुबिया और हमने आज मेनोपॉज़ पे बात की, जो कि ख़वातीन में एक नेचुरल प्रोसेस तो है लेकिन एक मसला भी है, क्योंकि हमें इस चीज़ के बारे में इतना एजुकेट नहीं किया जाता, हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि हम इसके साथ कैसे डील करें। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।